बैठेगा वो बैठेगा। वॉइस क्लियर है मेरा प्राची जी? मेरा वॉइस क्लियर है? प्राची जी प्रणाम सर। क्लियर है सर? क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। तो मुझे दो तीन बार मुझे खुद का इको सुनाई दे रहा था। नो, क्लियर है। सर जी आपका नक्षत्र मूल है ना? यस सर। हाँ। हाँ, मूल है सर। तो ये संक्रांति अच्छी जाएगी आपका ये साल संक्रांति के हिसाब से। शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे वैसे। ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। वीडियो ऑन कर लेता हूँ।
हरिओम सर। हरिओम मैम। राजीव जी आप कंफर्म करना, देन वी विल स्टार्ट। विल वेट, फ्यू पीपल आर ज्वाइनिंग और यूट्यूब पे लिंक लाइव हो जाए, देन वी विल स्टार्ट। राजीव जी कैन वी स्टार्ट? क्या जूम पे लिंक लाइव है? राजीव जी राजीव यूट्यूब का लिंक लाइव कर दिया है? जस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन। राजीव जी कैन वी स्टार्ट? क्या जूम अपना यूट्यूब पे लिंक लाइव है? संतोष जी जस्ट वी आर स्टार्टिंग, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ शायद यूट्यूब पे लिंक लाइव का कंफर्मेशन मिल जाए तो देन वी कैन स्टार्ट। Hello, everybody. Welcome all of you. So,
अभी बस क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और 1 मिनट दीजिए, यूट्यूब पे लाइव करते हैं सर, बस 1 मिनट दीजिएगा फिर स्टार्ट करते हैं। श्योर श्योर। सर इतने में एक डाउट पूछूं कल के रिगार्ड। हाँ हाँ पूछो। सर 8th हाउस में मंगल है तो मांगलिक दोष हो गया, ठीक है। लेकिन उसकी दृष्टि सीधे पड़ रही है 2nd हाउस पर, वहां हाँ बृहस्पति है, तो वो कितना इफेक्ट करेगा? तो बृहस्पति बृहस्पति की भी वहां पे दृष्टि पड़ रही है। जी, ठीक तो है, फिर तो इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देगी बस। कम कर देगा। 8th हाउस के जितने वर्स इफेक्ट आने चाहिए फिर वो इतने नहीं आएंगे। उतने नहीं आएंगे। प्लस बृहस्पति की खुद की पोजीशन तो अच्छी होगी होगी, नहीं भी होगी तो भी जैसे मैंने कल कहा था, गुरु एक अच्छे स्वभाव वाला ग्रह है। मंगल की इफेक्ट जो है या एट हाउस की जो इफेक्ट है, अगर खास करके वहां पर गुरु का ट्रांजिट या गुरु की कोई दशा हो गई, अंतरदशा हो गई, तो वहां पे वो एट हाउस के इफेक्ट को कम करेगा ही करेगा। एक अच्छी बात हो गई कि गुरु की दृष्टि वहां पे पड़ रही है, तो एट हाउस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हल्का सा उसमें कमीपन आ सकता है या कम हो सकता है। अब मैं उसको टोटली डिनाई नहीं करूंगा, बट थोड़ा वहां पे गुरु की दृष्टि के कारण प्लस मंगल वहां पे बैठा है, तो जैसे हो गया कि चलो मंगल वहां पे बैठा है तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के योग बन गए। तो हो सकता है एक्सीडेंट हुआ बट उतना मेजर नहीं हुआ, सर्जरी होने की चांसेस बने लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, सेशन सर स्टार्ट करूं? एक बार यस लाइव कर दिया है। जी, तो कैन वी स्टार्ट राइट? यस आई जस्ट एक सेकेंड, सभी को सर की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके ग्रेट। सो वेलकम एवरीबॉडी, सेकेंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला था, ये 2 दिन का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सेशन है। कल हमने मांगलिक दोष के ऊपर बात करी थी, मांगलिक दोष के उपाय की बात करी थी, बहुत सारी रेमेडीज भी देखी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे योग के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंच महापुरुष योग और केंद्रम योग। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, एंड बाकी किसी के भी डाउट है वो हम एंड में लेंगे, डोंट वरी, सबके डाउट्स भी कवर करेंगे। सर को वेलकम करते हैं, क्षितिज दवे सर का। सर आप प्लीज सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू प्राची जी। तो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। जैसे अभी प्राची जी ने कहा, कल हमने मांगलिक दोष के ऊपर थोड़ा सा विस्तारित चर्चा की थी। आज उतना लंबा सेशन नहीं आपको टेंशन दूंगा, क्योंकि कल तो सब्जेक्ट टॉपिक वैसा था जिसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करनी थी। आज हम कुछ एक योग और एक दोष के बारे में, कल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि योग जब होता है दैट इज इट मींस ऑस्पिशियस चीज, दोष जब होता है किसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के कारण तो वो कुछ अनऑस्पिशियस बात करता है। दोष यानी कुछ नेगेटिव वे में है, योग कुछ पॉजिटिव वे में है। बट समटाइम्स लोग, काफी लोग जो है, काफी बुक्स में आपको कुछ दोष को योग के नाम से ही जाना जाएगा, जैसे विष योग। वो योग अच्छा नहीं है बट उसको बोला जाता है योग। बट देर आर सम योग जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट दे सकता है, उसमें से एक आज हम देखेंगे, वो है केमद्रुम दोष। कुछ लोग इसको केमद्रुम योग भी बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये दोषी होना चाहिए। और फिर बाद में आज कुंडली में बहुत बड़ा रेयर केस में कई बार होता है एक योग, पंच महापुरुष योग के नाम पे कुछ योग बनते हैं, कुछ प्लैनेट्स को लेके कुछ योग बनते हैं, खास करके मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों को लेके कुछ योग बनते हैं जिसको हम बोलते हैं पंच महापुरुष योग। उसके बारे में आज थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन आपके डाउट्स जो भी हैं वो हम आपके साथ डाउट्स लेंगे एंड देन वी विल एंड द सेशन। तो पहला जो दोष जो आज हम बात करने वाले हैं, कल तो मांगलिक दोष के ऊपर बात की, विस्तारित तरीके से बात की थी। आज हम बात करने वाले केमद्रुम दोष। कुछ लोग इसको, जैसे मैंने कहा, केमद्रुम योग भी बोलते हैं, बट एक्चुअली इसको दोष ही माना जाता है, क्योंकि ये केमद्रुम दोष जो है ये सीधे से सीधा जातक के फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर अफेक्ट करता है, किसी भी हाउस में बैठ जाए। अब ये योग या ये दोष बनता कैसे है, केमद्रुम दोष बनता कैसे है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके हॉरोस्कोप में जहां पर भी चंद्रमा बैठा, राहु केतु को यहाँ पे हम गिनेंगे नहीं, अगर चंद्रमा अकेला बैठा है आपके कुंडली में, चंद्रमा अकेला है और उसके आगे पीछे यानी कि अगले पीछे यानी कि उसके पीछे 12वें भाव में, उसके 12वें भाव और उसके दूसरे भाव में, वहां से
सूर्य के अलावा कोई और ग्रह नहीं है। सूर्य हो सकता है अमावस्या की उसमें हो, बट सूर्य के अलावा कोई और ग्रह नहीं है। और चंद्रमा हाउस में भी अकेला बैठा है, तो ऐसे सिनारियो में केमद्रुम दोष बनेगा। इफ देर आर नो प्लैनेट्स अदर देन सन इन द फर्स्ट हाउस, यानी कि खुद मून के साथ में,
सॉरी, मेरा नेटवर्क का इशू गया, पावर कट हो गया यहाँ पर कुछ, तो पावर काम चल रहा है इसलिए। थैंक यू लीना जी। सभी को वॉइस आ रही है ना? मैं शायद अपना बीच बीच में वीडियो ऑफ रखूं के लिए, अभी हॉटस्पॉट पे चल रहा है तो शायद स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अगर कहीं पे मेरा वॉइस या कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कोई चैट कॉलम पे लिख देना, ठीक है? तो हम केमद्रुम दोष की बात कर रहे थे। केमद्रुम दोष वो दोष है जहां पर आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा अगर अकेला बैठा है और चंद्रमा के आसपास अगले घर में और पिछले घर में कोई भी ग्रह नहीं है, सूर्य के अलावा, सूर्य हो तो ठीक है, लेकिन सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम दोष माना जाता है। यूजुअली जब ये केमद्रुम दोष होता है तो जातक के सबसे ज्यादा पहला असर करता है जातक के मन पर और जातक के फाइनेंशियल कंडीशन पर, सॉरी। अब जातक के मन के ऊपर और फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए क्योंकि जातक के मन के हिसाब से अगर मैं चाहूं तो मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं, मैं चाहूं तो वो कर सकता हूं। ये दोष जातक के खुद के, यानी कि जिस भी पत्रिका में, जिस भी हॉरोस्कोप में ये दोष बनता है, उससे खुद के सेल्फ मोटिवेशन और फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ये दोष बहुत बड़ा असर करके जाता है। जानकारों की जो बात है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये कैलकुलेशंस किए हैं इस दोष के बारे में, या इस दोष के बारे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे शास्त्र में जो बोला गया है, अगर ऐसा कोई दोष, खास करके केमद्रुम दोष होता है, तो ऐसा जातक कितने भी बड़े रिच रॉयल फैमिली में जन्मा हो, लेकिन ऐसा जातक खुद अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच फेस करेगा या गरीबी के स्तर पे आ सकता है। यानी कि मान लो मेरे कुंडली में अगर ये दोष है, मेरा परिवार, जिस भी परिवार में मेरा जन्म हुआ है वो वेल वर्स्ड है, फाइनेंशियली वेल वेल टू डू है, लेकिन मेरे नसीब के कारण या फिर मेरे हॉरोस्कोप के इस केंद्रम दोष के कारण हो सकता है आई हैव टू फेस फाइनेंशियल क्रंच, यानी कि बाप दादा की जो दौलत थी वो शायद मेरे से खर्च हो जाएगी, वो मेंटेन सस्टेन नहीं हो पाएगा। दूसरा, केंद्रम दोष में ये भी बोला जाता है कि देखो, चंद्रमा क्या है? मन का जातक है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। हमारा मूड स्विंग्स होता है ये सब चंद्रमा के ऊपर। एवरी 2.5 डेज में हमारा मूड स्विंग्स होता है कई बार, या इन अदर वे एवरी 27 डेज, 2 दिन तो ऐसे जाते हैं जहां पे हमारा मूड अच्छा नहीं होता। हम मूड स्विंग्स के ऊपर से हम सभी लोग जाते हैं। दूसरा, हमारे माइंड को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके का पुश या मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आइदर वी आर सेल्फ मोटिवेटेड या फिर किसी और की मोटिवेशन, किसी और के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि चंद्रमा को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर अगले पिछले घर में आजू बाजू कोई नहीं है या चंद्रमा के साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं है, यहाँ पे सूर्य राहु केतु को नहीं गिनेंगे, कोई ग्रह नहीं है, तो कहां से सपोर्ट मिलेगा मन को? कहां से सपोर्ट मिलेगा चंद्रमा को? तो उस हिसाब से केमद्रुम दोष जातक के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ मोटिवेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। साथ ही साथ जिनके भी कुंडली में ये दोष बनता है, उनके कुंडली में वो ऐसा जातक का जो स्पेंडिंग हैबिट्स होगा, खर्चा करने का तरीका होगा, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। अगर जेब में 100 रुपया है और केमद्रुम दोष मेरे कुंडली में है, तो 100 के 100 रुपया खर्च करके आएगा ऐसा जातक। आप देखो, अगर आपके कोई जान पहचान में या आपकी खुद की कुंडली में अगर केमद्रुम दोष है, तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स अनकंट्रोल्ड होती है, अनवांटेड चीजों पे आप खर्चा करते हो, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स के ऊपर कोई आपका कंट्रोल नहीं रहता है। अब स्पेंडिंग हैबिट्स पे अगर कोई कंट्रोल नहीं रहता, केमद्रुम दोष पूरा का पूरा मेरे फाइनेंशियल कंडीशन पे पूरा बोझ कर देता है या मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को तोड़ देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एज एन रेमेडी के तौर पे भी ऐसे जातक को सेविंग्स की हैबिट रखनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके, जितने उम्र में जल्दी हो जाए वैसे जल्दी सेविंग्स। सिंपल मीनिंग है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हो या आपके सामने कोई कुंडली आती है, चंद्रमा को देखते हो, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है, सूर्य राहु केतु के अलावा, सीधा सीधा आप जातक को रेमेडी दे दो कि भाई, सर, मैडम, आप अपनी सेविंग हैबिट्स को कल्टीवेट करो।
और वो जातक बोलेगा हाँ पैसा तो बचता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है मेरे पास। तो केमद्रुम दोष जो भी अफेक्टेड लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में जितना जल्दी हो सके उतना सेविंग्स की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज लेटर स्टेज में बुढ़ापे में फाइनेंशियल क्रंच सिचुएशन आ सकता है। वन मोर पॉइंट, केमद्रुम दोष में ये देखा जाता है कि सेविंग्स में तो अक्सर आती है, लेकिन जातक जो पैसा कमाता भी है, उस पैसे को कमाने के लिए जातक को बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अब मान के चलो मेरे कुंडली में अगर केमद्रुम दोष है और मुझे सिंपल 100 रुपया भी कमाना है, तो 100 रुपए के लिए मुझे 500 जितनी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा काम करना पड़ता है, तब जाके मुझे उसका 1% वैल्यू या फिर उसका कम वैल्यू मुझे मिलता है। ऑफकोर्स दूसरे प्लानिट अगर वहां पे सपोर्ट नहीं करते तो वहां पे ये केमद्रुम दोष ज्यादा एग्रीगेट कर जाता है, एग्रीवेट कर जाता है, और जातक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब केमद्रुम दोष तो मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया, इसकी रेमेडी क्या करें। तो सबसे पहला रेमेडी जो है, विच इज वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी, भगवान का नाम तो बाद में लेंगे, चैंटिंग बाद में करेंगे, लेकिन पहला सबसे बड़ा रेमेडी जो मैंने क्या बोला था, सेविंग्स को। तो सेविंग्स को कैसे कंट्रोल में या सेविंग्स को कैसे चेंज आउट करें ताकि मुझे केमद्रुम दोष का उतना खराब असर ना पड़े। वॉइस आ रहा है ना? मेरे को यहाँ पे कई बार मेरा खुद का इको आ रहा है, इसलिए मुझे बता देना के लिए, बाई चांस एनी फ्लक्चुएशन होगा तो प्लीज बता देना। तो सबसे पहला रेमेडी केमद्रुम दोष में है कि ऐसे जातक को अपना जो भी लिक्विड कैश है, यानी कि बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, वो सब उठा के मुझे नहीं देना है, गलती नहीं करना ऐसा, ये किसी और को नहीं देना है। आपको करना क्या है, लिक्विड अगर बैंक अकाउंट में अच्छा खासा या जो भी अमाउंट पड़ा है, उसको इमरजेंसी फंड में थोड़ा सा रख के बाकी के कैश को फिक्स एसेट या ऐसी सेविंग्स में कन्वर्ट कर दो जो आप इजीली ब्रेकआउट ना कर दो। जैसे गोल्ड में डिपॉजिट्स कर दिए या फिक्स डिपॉजिट्स कर दिए, लॉक इन पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, जो इजीली आप सेल आउट ना कर सको। शेयर्स आप एक दिन में सेल आउट कर पाओगे, गोल्ड भी शायद किसी ज्वेलर के पास जाके थोड़ा बहुत कम वैल्यू में सेल आउट कर लोगे इमरजेंसी में, बट प्रॉपर्टी एक दिन में सेल होने के बाद नहीं है। फिक्स डिपॉजिट आपको तुरंत ब्रेक करने नहीं मिलेगा। फिक्स एसेट में अगर आपने आज कोई फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर लिया तो तुरंत आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो जो भी आपका लिक्विड कैश है, जैसे मान के चलो बैंक अकाउंट में मेरे पास 50,000 पड़ा है, मान के चलो, और केमद्रुम योग है, और बात सही है कि मेरा सेविंग स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छा नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, आउट ऑफ दैट 50,000 मैं 30,000 इमरजेंसी फंड के लिए रख देता हूं, विच इज वेरी गुड, और बाकी का जो 20,000 है उसको मैं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दूं जो मैं इजीली ब्रेक ना करूं। ऐसे धीरे 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 सेविंग्स का हैबिट कल्टीवेट करो। सेविंग्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, इमरजेंसी फंड वैसा ही रखो, और बाकी का चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ये सबसे पहला फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रेमेडी केमद्रुम योग वाले या दोष वालों को करना ही चाहिए। मंत्र चैंटिंग कम सेकेंडली। इसलिए सबसे बड़ा इंपैक्ट केमद्रुम दोष वालों को यह है कि उनका पैसा टिकेगा नहीं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स अनकंट्रोल रहेगी, कितना भी कोशिश कर लो नहीं कर। अगर आप एक महीना अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करोगे तो नेक्स्ट मंथ आप उस ज्यादा खर्चा करोगे। चंद्र पानी की तरह पैसा बहा देता है। सेकेंड रेमेडी इज भगवान शिव शंकर की आराधना करो, भगवान शिव शंकर की आराधना करो, चंद्रमा के मंत्र का जाप करो, ओम सोम सोमाय नमः। और एक आप क्या कर सकते हो, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोने में बैठो, या फिर ईस्ट की तरफ मुख करके बैठो, और आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनकी आराधना करो। अगर इष्ट देवता नहीं पता तो महादेव जी की आराधना करो। आप मून स्टोन या फिर मोती, चंद्रमा का जो मोती है मून स्टोन या फिर चंद्रमा का मोती जो पर्ल जिसको बोलते हैं, उसको लिटिल फिंगर में सिल्वर की रिंग में आप धारण कर सकते हो। आप सिल्वर चेन या फिर प्लेन रिंग छोटी उंगली में लिटिल फिंगर में आप धारण कर सकते हो। और एक चीज आप कर सकते हो कि एक कॉपर का, तांबे का लोटा लेके उसके अंदर सिल्वर का कॉइन रख दो, या फिर 4 मोती के पीस रख दो, 4 मोती रख दो उसके अंदर, और उस कलश को ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लो, और बाद में डेली
माता लक्ष्मी के ऊपर मेडिटेट करते, किसी भी लक्ष्मी मंत्र का चैंटिंग करो। और ये जो पानी, जो कलश में आपने पानी रखा है, उस पानी को डेली चेंज करते रहो। और वो पानी कहाँ डाले, कहीं भी डाल सकते हो आप, फ्लश आउट कर सकते हो, या फिर किसी पेड़ के में डाल सकते हो, या तुलसी प्लांट में भी डाल सकते हो। और जो कलश, कॉपर का कलश है, वो कॉपर धातु भी ऐसा है, वो काला पड़ते जाएगा, उसको रेगुलरली साफ करते रहो। अब जो अंदर सिल्वर कॉइन रखा है या 4 मोती रखा है, उसको चेंज मत करना। ये रेमेडी करने से आपको विद इन 15 to 30 डेज में, अगर केंद्रुम दोष है और आपके सेविंग्स के ऊपर कोई असर आ रहा है, तो विद इन 15 to 20 डेज में आपकी सेविंग्स हैबिट में चेंजेस आएंगे। आप अपने साथ मून का यंत्र भी रख सकते हो, चंद्र का यंत्र भी रख सकते हो। दिस इज द सिंपल रेमेडी एंड सिंपल थिंग अबाउट केमद्रुम दोष। सिंपल है, एक चीज में याद रखना, केमद्रुम दोष हमें उतना, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन करते हैं, भले व्यक्ति हमें पूछता है कि पैसे के प्रॉब्लम है, तो सीधा देखो केमद्रुम दोष तो नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति पैसे का क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी आपके नजर में आता है कि केमद्रुम दोष है, प्लीज गिव दैट रेमेडी के लिए। ये केमद्रुम दोष वाला व्यक्ति का अनवांटेड एक्सपेंसेस डेफिनेटली हो सकता है, 110% होगा ही होगा। बिकॉज चंद्रमा को किसी भी प्रकार का सपोर्ट, किसी भी प्रकार का पुश नहीं है। जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बार बार ऊपर नीचे होगा, जातक के फाइनेंशियल लेवल्स बार बार नीचे गिरते जाएंगे। नयन जी, स्क्रीन अभी नेक्स्ट उसमें जा रहा हूँ, ऐसे स्क्रीन चेंज कर। नेक्स्ट योग की बात करते हैं। दोष तो हमने 2 देख लिए, मांगलिक दोष देख लिए कल की क्लास में, आज हमने केमद्रुम दोष बोला। क्या सर आप नेगेटिव बात कर दो, कुछ पॉजिटिव बात भी करो। तो लोग पॉजिटिव बात करते हैं। तो हमारी कुंडली में, या किसी, हमारी कुंडली यानी किसी भी जातक के कुंडली में 5 ऐसे योग भी बन सकते हैं। ये भी बोल सकता हूँ, कई बार बहुत रेयर टू रेयर केस में बनते हैं, कई बार जल्दी बन भी जाते हैं। देखो, ग्रहों का किसी पोजीशन पे होना बहुत इजी बात है, बट ये योग बनाना, पंच महापुरुष योग बनना, ये शायद कुंडली में कई बार बहुत रेयर केस में या फिर बहुत कम केस में आपको दिखे। अब ये पंच महापुरुष है क्या, इसकी पहले बात कर लेते हैं। पालू जी, गुरु का एस्पेक्ट होना डिक्रीज नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि गुरु खुद पैसे का कारक है और चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। दृष्टि तो कुछ भी मिल जाए, लेकिन चंद्रमा को आजू बाजू सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप इसको इस तरह से भी ले लो, आप बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहते हो, एक फ्लोर पे 5 घर है, और 5 घर में से एक घर में आप रह रहे हो, और बाकी के 4 घर पूरे के पूरे खाली है। ऊपर का फ्लोर भी खाली है और नीचे के फ्लोर में भी कोई नहीं रहता, आप पूरे 3 फ्लोर में अकेले रहते हो, कैसा फीलिंग लगेगा आपको? आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं जब आप उस घर में रहोगे तो आपको डर लगेगा, या कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा अनुभव आपके घर में भले 10 लोग रहते हैं। ठीक है, तो गुरु का दृष्टि केमद्रुम इफेक्ट पे उतना कम नहीं करेगा, बिकॉज गुरु खुद पैसों का कारक है, फाइनेंशियल कारक है। तो इट हैज टू दैट रेमेडी करना ही होगा केमद्रुम का। तो पंच महापुरुष योग जो बनता है, विच इज वेरी ऑस्पिशियस, जो कुछ उसके छोटे मोटे नेगेटिव इंपैक्ट है, बट वो उतना नहीं देते। बट ये योग जो बनता है, वो मंगल से लेके शनि तक के प्लैनेट्स में बनता है, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 5 ग्रहों से ये योग बनता है इंडिविजुअली। अब कुंडली में हो सकता है कुछ दो महापुरुष के योग बन जाए एक साथ। पंच मीन्स 5, पंच 5, और महापुरुष यानी कि बहुत ग्रेट इंसान, बड़ा इंसान। और पंच महापुरुष योग जब ये कुंडली में बनता है, तो 5 प्रकार के अच्छे इंसान को जन्म देता है, यानी कि 5 में से किसी एक भी योग बन जाए, तो ऐसे इंसान की कुंडली में वो योग बनने से
वो इंसान काफी महापुरुष के जैसा बिहेव कर सकता है। बेसिकली हमारा शरीर, हमारा यूनिवर्स किससे बना है? 5 एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से बना है। हमारा ये जो यूनिवर्स है वो भी पंच महाभूतों से ही मेड है। हमारा जो बॉडी है वो भी पंच महाभूत से है, 5 एलिमेंट का है। अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, भू तत्व पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट, वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट, जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट, आकाश तत्व यानी कि बेस एलिमेंट या फिर ईथर एलिमेंट। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस जो है, हमारा ये यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है, ये 5 तत्वों से बना है। और ये 5 तत्व, जैसे ये हम पंच महापुरुष की बात कर रहे हैं, तो ये 5 तत्व मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से रिप्रेजेंट भी होता है। और ये जो पंच महापुरुष योग बनता है वो यही इन्हीं 5 प्लैनेट से बनता है। पंच महापुरुष योग अगर किसी की कुंडली में बनता है तो किसी एक तत्व का उस जातक के ऊपर बहुत अच्छा रोल रहता है, जो उस जातक का कैरेक्टरिस्टिक, उस जातक की पर्सनालिटी को दर्शाता है। अब ये पंच महापुरुष योग बनता कैसे है? तो आपको तो पहले कुंडली में ये समझना चाहिए कि 2 चीज, एक केंद्र हाउस किस किस को बोलते हैं, केंद्र के हाउस किस किस को बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक छोटा सा कुंडली ड्रॉ कर देता हूँ। केंद्र यानी कि सेंटर हाउस, जिनको नहीं मालूम, दोज हु आर न्यू, उनके लिए मैं बोल देता हूँ। जिनको मालूम है, इट इज वेरी गुड थिंग। ये हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप का ये वाला हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इसको केंद्र हाउसेस, क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेंटर केंद्र हाउस बोलते हैं। तो ये जो पंच महापुरुष योग बनाने वाले जो 5 प्लैनेट है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर ये केंद्र में है, अपनी उच्च राशि में है, या अपनी खुद की राशि में है, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन केंद्र में है, केंद्र में है लेकिन किसी और की राशि में है तो नहीं बनेगा। केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 में किसी भी भाव में है, अपनी उच्च राशि में है। मैं बताता हूं उच्च राशि कौन सी होती है, स्वर्ग राशि कौन सी राशि होती है, मैं बता रहा हूं आगे। लेकिन ये योग कैसे बनता है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई भी एक प्लैनेट या कोई भी 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट की अगर संयोग भी हो जाए तो ये सेंटर हाउसेज में है, यानी कि 1st, 4th, 7th एंड 10th हाउसेज में है, प्लस एग्जॉल्टेड है, या तो उच्च के स्टेट में है, या अपने खुद के घर में, खुद की राशियों में है, या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ऐसी कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है, यानी कि ऐसा जातक महान महापुरुष बनता है। अब मंगल से जो योग बनता है उसको रोचक योग बोलते हैं, लेकिन मंगल की खुद की राशि एरीज, स्कॉर्पियो, यानी कि 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, और मंगल उच्च का मकर राशि में बनता है, और एरीज साइन मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो मंगल से ये योग कैसे बनेगा? या तो सेंटर ऑफ हाउसेज में पहली राशि आ जाए, 8वीं राशि आ जाए, या 10वीं राशि आ जाए, और इसी में किसी कहीं में अगर मंगल बैठा है तो मंगल से महापुरुष योग जो बनता है उसको रोचक महापुरुष योग बोला जाता है। क्लियर? सभी को क्लियर? वापिस से रिपीट कर दूं? शिखा जी वापिस से रिपीट कर दूं? ओके, डन। ये लॉजिक बाकी सारे चारों प्लैनेट में आएगा। कुंडली के सेंटर हाउसेस पता है, 1, 4, 7, 10। अब इसमें मंगल अगर सेंटर हाउसेस में बैठा है, पहला कंडीशन ये, मंगल केंद्र में होना चाहिए। अब केंद्र में होने के बावजूद मंगल जहां पर भी बैठा है वहां पे या तो मेष राशि हो जाए या वृश्चिक राशि हो जाए, क्योंकि ये दोनों उसकी खुद की राशि है, या मकर राशि हो जाए क्योंकि मकर में मंगल उच्च का है,
और अगर मेष राशि है तो मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण भी है। इनमें से मंगल अगर सेंटर में बैठा है और ये सारी साइंस में से किसी एक में है तो इस कुंडली में मंगल से जो महापुरुष योग बनता है वो रुचक नाम का महापुरुष योग बनेगा, जो मैंने यहां पे नीचे लिखा है। क्लियर? अब क्लियर? आगे बढ़ो। दूसरा जो योग बनता है पंच महापुरुष में, जो दूसरा महापुरुष योग बनता है वो है भद्रा योग। अब ये भद्रा योग कब बनता है? बुध से बनता है। सिनेरियो इज सेम। बुध अगर केंद्र में है यानी कि सेंटर हाउसेज में है और वो मिथुन राशि में है, 3 नंबर की राशि में है, 6 नंबर की राशि में है, 6 नंबर की राशि में वो एक्सॉल्टेड भी है और 6 नंबर की राशि में वो मूल त्रिकोण में भी है, यानी कि बुध केंद्र में है और केंद्र में या तो 3 और 6 राशि आ रही है और उसमें बुध का खुद का बैठना बुध से भद्रा नाम का महापुरुष योग बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, गुरु से हंस योग बनता है। गुरु से हंस योग बनता है यानी कि गुरु केंद्र में है और केंद्र में जहां पर भी गुरु बैठा है वहां पर या तो धनु राशि है या मीन राशि है, क्योंकि ये दोनों राशि गुरु से रिलेटेड है, या फिर कर्क राशि है जहां पर गुरु उच्च का होता है, या फिर धनु राशि जहां पर गुरु की खुद की राशि प्लस उसकी मूल त्रिकोण राशि भी बनती है। तो अगर गुरु की पोजीशन सेंटर में है और गुरु इन साइंस में है, इनमें से कोई साइन में है सेंटर में आने के बावजूद, तो गुरु से हंस योग बनता है। चौथा, फोर्थ पंच महापुरुष योग वो है मालव्य योग, जो शुक्र से वीनस से बनता है। अगेन द कंडीशंस आर सेम। शुक्र का केंद्र में होना, 1 4 7 10 में होना, और ये 1 4 7 10 में से शुक्र या तो वृषभ राशि में है या तुला राशि में, के लिए ये दोनों राशि शुक्र की खुद की राशि है, या मीन राशि में है केंद्र में, के लिए शुक्र की मीन राशि उच्चतम राशि है और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो सेंटर में या तो तुला है या तो वृषभ है या मीन राशि है, और इनमें से किसी राशि में ही शुक्र का केंद्र में प्रेजेंट होना, पोजिशन होना, उस कुंडली में मालव्य महापुरुष योग बनता है। क्लियर? गुड। पंच महापुरुष में से जो 5वां योग जो बन सकता है वो है शनि से बनता है। शनि से जो योग बनता है वो शशक, इसको शासक नहीं समझना, शशक या शश योग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होता है, शश योग बनता है, शश या शशक। कंडीशन अगेन सेम। शनि महाराज केंद्र में बैठे हैं, सेंटर हाउसेज में बैठे हैं, और केंद्र में या तो मकर राशि है, कुंभ राशि है या तुला राशि है, क्योंकि मकर और कुंभ ये शनि की खुद की राशि है, तुला राशि शनि की उच्चतम राशि है और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो इनमें से किसी भी सेंटर हाउसेज में ये राशि का होना और उसी में शनि का प्रेजेंस होना, शनि का उस राशियों में बैठना, उस कुंडली में पंच महापुरुष योग जो बनता है वो योग शशक, शनि से बनने वाला शशक या शश योग बनता है। क्लियर? अब हम हर एक योग को डिटेल में समझते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है। इन वेरी शॉर्ट, ये पांचों जो योग बनते हैं जातक की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ऐसा जातक भले बाद में मंगल भी, हमने मंगल बोला, हमने कल मंगल के बारे में डिस्कस किया था, केंद्र में हो गया 4 7 10 में आ गया, सॉरी 4 7 में आ गया, केंद्र में से 4 और 7 में मंगल आ गया, मांगलिक योग तो बना। लेकिन अगर मंगल इसी अपनी खुद की साइन में बन गया तो मांगलिक दोष के साथ साथ ये पंच महापुरुष योग भी बनाता है, विच इज अगेन गुड एंड गुड। मांगलिक दोष से बैड, बट पंच महापुरुष के कंसिडरेशन से देखें तो अच्छा योग बनता है। तो लेट्स सी पहले रुचक योग। रुचक योग किससे बनता है?
मंगल से बनता है, और मंगल हमारा क्या है? हमारा साहस है। अगेन इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मंगल केंद्र में खुद की राशि में या खुद की उच्च राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो रोचक योग बनेगा। यानी कि मंगल या तो एरीस में हो जाए, स्कॉर्पियो में हो जाए या कैप्रिकॉन में हो जाए, और यही मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या 10th हाउस में हो फ्रॉम लग्न बेसिक कुंडली में, तो रोचक योग बनेगा। ये योग बहुत सारे लोग चंद्रमा से चंद्र कुंडली में भी ढूंढते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली में मत अप्लाई करना, बिकॉज इन योगों का मन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, कुंडली को टिल्ट कर देते हैं, हाँ चंद्र कुंडली से तो योग योग बन रहा है। नहीं, ये दिस योग ओनली अप्लाइज इन मेन राशि चार्ट, यानी कि लग्न चार्ट। इस योग के कुछ पर्सनैलिटीज अगर हम देखें तो अक्षय कुमार, स्वामी विवेकानंद जी। अब ये योग काम कैसे करता है? तो जो भी ये जातक इस योग में जन्मा है, रोचक योग, मंगल से बना हुआ रोचक योग में जन्मा है, ऐसा जातक, ऑफ कोर्स मंगल है तो ऐसा जातक फायर एलिमेंट से ज्यादा प्रेरित होगा। ऐसे जातक में एनर्जी लेवल काफी अच्छे होंगे, ऐसे जातक में एंथुजियाज्म ज्यादा होगा। ऐसे जातक की आयुष्य काफी अच्छी होती है, लाइफ बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक का चेहरा भी थोड़ा सा लाल होता है। ऐसे जातक की आंखें भी थोड़ी सी लाल कलर की हो सकती है या रेडिश आंखें हो सकती है। मंगल से जो रोचक योग बनता है, वो ऐसा जातक हर ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है। ऐसा जातक हर एक दर्जे के व्यक्ति को रिस्पेक्ट करता है। वो ये नहीं देखता कि मुझसे ऊपर है या मुझसे नीचे है, बाय कास्ट, बाय क्रीड, बाय फाइनेंशियल टर्म्स। ऐसा जातक सभी को एक समान रिस्पेक्ट देता है। ऐसा जातक एक नेचुरल लीडर के तौर पे आगे आता है। ऐसे जातक को सही और गलत के लिए लड़ना पसंद है। और ऐसे जातक के अगर बाय एनी चांस अगर कोई एनिमीज हैं, दुश्मन है, तो उनके सामने इनके दुश्मन टिकते नहीं हैं। रोचक योग अगर बनता है कुंडली में, यानी कि मंगल केंद्र में है और मंगल की खुद की राशियों में है या मंगल की उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है, तो ऐसे जातक के दुश्मन भी हो तो टिकते नहीं हैं। ऐसे जातक काफी क्लेवर होते हैं, नाम, सम्मान, पैसा, शोहरत, दौलत बहुत अच्छे से कमाते हैं, और ये दूसरों को भी अच्छी सलाह देते हैं। दीज पीपल आर गुड एडवाइजर्स ऑल्सो। ऐसे जातक, जो लोग अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। ऐसे जातक अकल्ट इंडस्ट्री में या फिर अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो। ऐसे जातक को अच्छा टेस्ट होता है, नॉट ओनली खाने का, बट इनको अच्छा टेस्ट होता है सही गलत का फैसला करने में भी। दिस पीपल आर यूजुअली ऑलवेज सक्सेसफुल। एक जो नेगेटिव बात अगर इस योग की है, तो ऐसे जातक को फायर बर्न से थोड़ा सा चोट होने का चांसेस बन सकता है। यूजुअली ये कोई भी योग नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता, बट इस योग का जितना पॉजिटिव इंपैक्ट लेना चाहते हैं, तो ऐसे जातक को, जिन भी कुंडली में मंगल से रोचक योग बनता है, तो ऐसे जातकों को जो क्रूर देवी देवता है, या हम बोलते क्रूर यानी कि नॉट बाय नेचर, बट जिनका वो फेरोशियस नेचर है, फेरोशियस रूप है, जैसे काली माँ, काल भैरव, रुद्रदेव, वैसे भगवान की, ऐसे देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, ताकि उनमें वो क्वालिटी आए। वो जो क्वालिटी ऑलरेडी बाय गॉड गिफ्ट है, उस क्वालिटी को मेंटेन करे और सही जगह पे यूज करे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोचक योग। दूसरा योग जो बनता है पंच महापुरुष में, वो है भद्रा योग। भद्रा योग किससे बनता है? बुध से बनता है, यानी कि मर्क्यूरी से बनता है। यानी कि अगेन उसको रिपीट कर देते, मर्क्यूरी अगर आपका केंद्र भाव में है, 1, 4, 7, 10 हाउसेज में है, और मर्क्यूरी खुद की राशि में जेमिनी या वर्गो में है,
या फिर वर्गों में उच्च का होता है, उसका मूल त्रिकोण भी है, और बुध वहां पर खुद बैठा है, तो बुध से भद्रा योग बनता है। अगेन ये योग भी चंद्रमा कुंडली से नहीं बनाना, ये योग लग्न से ही देखा जाता है। भद्रा योग से कुछ पर्सनालिटीज अगर हम देखें तो MS धोनी, बिल गेट्स एंड मनमोहन सिंह जी, जो अभी कुछ दिन पहले जिनका स्वर्गवास हुआ। अब भद्रा योग क्या देता है देखते हैं। जो भी जातक उनकी कुंडली में अगर भद्रा योग, बुध से होने वाला भद्रा योग अगर होता है, तो ऐसा जातक जमीन से जुड़ता है। अर्धी नेचर, अर्थ एलिमेंट, ऑलरेडी बुध का वायु है, बट यहाँ पर अर्धी नेचर का नेचर देखने मिलता है। ऐसा जातक शेर की तरह ब्रेव होता है। ऐसा जातक राजा की तरह चार्मिंग होता है। ऐसे जातक के पास वॉइस काफी, अभी हम बोलेंगे सर, आप बोलोगे सर अभी तो मनमोहन सिंह के पास तो वॉइस नहीं था, बट उनके जवानी के दिन देखो, वॉइस इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड दी फ्रीक्वेंसी। जो बोलता है ना व्यक्ति, वो उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें आता है। ऐसा जातक काफी नॉलेजेबल पंडित कहलाता है। जिस भी क्षेत्र में वो होता है, उस क्षेत्र का वो मास्टर माइंड होता है, मास्टर होता है, पंडित होता है। और हम सबको जानते हैं, अगर हम मनमोहन सिंह का ही एग्जाम्पल ले लें, तो उनके जैसा इकोनॉमिस्ट कोई हुआ है क्या? ही वॉज जस्ट एन RBI गवर्नर। नरसिम्हा राव जी ने उनको देखा और उनको देश का फाइनेंशियल मिनिस्टर 1991-1992 में बना लिया, एंड देन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ऐसे जातक योगा मेडिटेशन को भी अच्छे से जानकार होते हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं, और अपनी खुद के धन, खुद की वेल्थ को, खुद के पैसों को फैमिलीज, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। ऐसा जातक के पास एक अलग यूनिक स्पिरिट होता है कि मेरा काम मैं अपने हिसाब से करूंगा, सिस्टमेटिक वे में करूंगा, क्लीन तरीके से करूंगा। ऐसे जातक की एक यूनिक पर्सनैलिटी भी होती है कि ऐसा जातक काफी बुद्धिमान होता है। बुध से बनने वाला भद्रा योग जातक को काफी पेशेंस लेवल देता है, सद्भावना देता है, काइंड हार्टेड बनाता है, सुपर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बनाता है। और ऐसा जातक अपने जीवन के हर एक शैली में, अपने जीवन के हर एक पहलू में सेटिस्फाइड रहता है। जिस भी जातक में बुध से बना हुआ भद्रा योग, 15 पंच महापुरुष योग बनता है, ऐसे जातक को हमेशा अपने लाइफ में भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की आराधना या चैंटिंग करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब शनि से जो बनता है वो है शश योग या शशक योग। एक चीज ध्यान रखना, ये जो योग जो बता रहा हूं ना, जो 5 योग अगर किसी की कुंडली में मिल जाए ना, अगर कोई दूसरा प्लानिट भी खराब है, तो ये योग में जब उनकी इस प्लानिट की दशा अंतरदशा आती है ना, जातक खुल के बाहर आ जाता है। जातक के सक्सेस के लिमिट्स, स्काई इज द लिमिट उनके लिए हो जाता है। ये योग का होना बहुत बहुत बढ़िया चीज है। 5 में से कोई भी अगर एक योग भी बन गया मेरे हॉरोस्कोप में, आई हैव दैट कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी। तो शनि से जो पंच महापुरुष योग बनता है वो है शश योग या शशक योग, यानी कि शनि महाराज केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में बैठने के साथ साथ शनि भगवान या तो मकर राशि में है, या कुंभ राशि में, या अपनी उच्चतम तुला राशि में है, तो ये योग कुंडली में बनता है। अगेन ये योग चंद्रमा कुंडली में नहीं देखना, इसको लग्न कुंडली में, बेस कुंडली जो मेन कुंडली है वहां पर ही देखना है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिनके कुंडली में, जिनके हॉरोस्कोप में ये योग बनता है, वो है शाहरुख खान, अटल बिहारी वाजपेयी, बराक ओबामा। अब देखते हैं ये योग का क्या असर आता है जातकों के ऊपर। तो ऐसे योग में जो भी जातक जन्मा है वो काफी फ्लो विद द सिचुएशन वाला जातक बनता है। अगर हम पिछले स्लाइड में देखें, कुछ पर्सनालिटीज की बात करें, शाहरुख खान, अटल बिहारी वाजपेयी और बराक ओबामा, तीनों का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो ऐसे जातकों ने अपने जीवन भर में यही काम किया है। नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग, अगर हम बराक ओबामा की बात करें, नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति भी बनेगा जो ब्लैक होगा।
बट अपनी कड़ी मेहनत से, फ्लो विद द सिचुएशन अप्रोच से ऐसा जातक बना। शाहरुख खान के लिए भी कुछ ऐसा ही है। ही वॉज वेरी स्ट्रगलिंग इन स्ट्रगलिंग डेज, सीरियल में काम करते थे, आज सबसे बड़ा ज्यादा कमाने वाला एक्टर है इस देश में, मे बी मोर देन अमिताभ बच्चन। अटल बिहारी वाजपेयी खुद की बात करो, ही वॉज डिस्कार्डेड एज एन पॉलिटिशियन, इसलिए उतनी सीट्स नहीं मिली थी बीजेपी को या जनसंघ को उस टाइम पे। एंड देन व्हाट लेवल ही हैज रीच्ड, ही बिकेम अ नेशनल स्पोक्सपर्सन, स्टेट्समैन, प्राइम मिनिस्टर, शशक, शासक, शश, डिसिप्लिन। तो जो भी ये योग से जन्मा है, ऐसे जातक काफी फ्लो विद द सिचुएशन वाले अप्रोच से जाते हैं। ऐसे जातक के दांत अलग ही तरीके के होते हैं, यानी कि एक, मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल टीथ, यानी कि पतले दांत होते हैं। ऐसा जातक चलने में थोड़ा सा फास्ट होता है। ऐसे जातक को एंगर इश्यूज होते हैं। ऐसे जातक की हाइट उतनी बड़ी नहीं होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती। ऐसे जातक अच्छे होस्ट बनते हैं, इनको अतिथि देवो भव, यानी कि इनको गेस्ट अच्छे लगते हैं। ऐसा जातक किसी धातु के परीक्षण में एक्सपर्ट हो सकता है। ऐसा जातक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, एक परफेक्ट स्टेट्समैन हो सकता है। ऐसा जातक अच्छा नेशनल लीडर बन सकता है। वी हैव सीन इन द केस ऑफ बैराक ओबामा एंड अटल बिहारी वाजपेयी दोनों। ऐसा जातक ट्रेवलिंग काफी अच्छा लगता है, भटकना भी काफी अच्छा लगता है, घूमना फिरना काफी अच्छा लगता है। ऐसे जातकों को शनि है तो ऐसे जातकों को जंगल, पहाड़ी इलाके, फोर्ट्स अच्छे लगते हैं, यानी कि ऐसे जातकों को चैलेंजिंग पोजीशंस काफी अच्छे लगते हैं। ऐसे जातक अगर कुछ ग्रहों के नजर में हैं तो ऐसे जातक सेंसुअल एंड सेक्सुअल नेचर के भी हो सकते हैं। ऐसे जातक दूसरों के वेल्थ पे एंजॉय करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे, यानी कि मेरा खुद का नहीं बना, लेकिन हो सकता है माता पिता का हो या किसी के नसीब से मुझे मिला हो। कई बार ऐसे जातक दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, बट दैट इज ओके, हम सभी का एक तरीका होता है। जिन भी कुंडली में शश नाम का या फिर शशक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, ऐसे जातक को दो चीज एंड रेमेडी भी करनी चाहिए। एक, अपने जिस भी काम में अगर आप लगे हो वहां पे एथिकल रहे, वहां पे ईमानदार रहे, और शनि महाराज की रेमेडीज किसी न किसी तरीके से करे। शनि महाराज की रेमेडी यानी कि शनि महाराज के मंदिर जाए, हनुमान चालीसा करे, शनि का मंत्र करे। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने काम में ईमानदार रहे। शनि का काम ही है ईमानदारी रखना। क्लियर? अगला पंच महापुरुष योग जो शुक्र से बनता है उसको हम बोलते हैं मालव्य योग। शुक्र से मालव्य योग कब बनता है? जब शुक्र महाराज केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में खुद की राशि या तुला या फिर वृषभ राशि में है, या फिर खुद की उच्च राशि मीन राशि में अगर बैठे हैं, तो उस जातक की कुंडली में मालव्य योग, शुक्र से बनने वाला मालव्य योग बनता है। अब शुक्र क्या है? कंफर्ट्स, एट्रैक्टिवनेस, लग्जरीज, ब्रांड्स। तो फ्यू पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें तो सानिया मिर्जा, जयललिता, सोनिया गांधी, उनकी कुंडली में शुक्र से बनने वाला मालव्य योग बनता है। अगर हम इन तीनों लेडीज के सिर्फ लुक्स के ऊपर जाएं, आरएन दिस लेडीज आर एट्रैक्टिव? सुंदर नहीं है क्या? सानिया मिर्जा सुंदर है, जयललिता अपने हे डेज में शी वॉज एन हीरोइन, सोनिया गांधी भी सुंदर, दिखने में तो फेस तो उनका ग्लोई फेस है। एज एन पॉलिटिशियन कैसा भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो मालव्य योग क्या करवाता है जातक से? जब शुक्र से बनने वाला मालव्य योग बनता है तो ऐसा जातक अपने फेस के ऊपर चंद्रमा के जैसा ग्लो लेकर आता है। ऐसे जातक का फेस काफी अट्रैक्टिव होता है। ऐसे जातक के लुक्स, ऐसे जातक का शरीर का बांधा, शरीर का बिल्ट काफी एक्सप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव होता है। आंखें काफी एक्सप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव होती है। ऐसा जातक टेस्टी फूड के पीछे ज्यादा जाता है। ऐसा जातक बाय डिफॉल्ट लग्जरीज के पीछे, अच्छी हेल्थ के पीछे और आर्ट्स में इंटरेस्टेड रखता है। किसी न किसी तरह से ऐसा जातक टुवर्ड्स म्यूजिक, डांस या पेंटिंग की तरफ इन्वॉल्व या इंक्लाइंड हो सकता है। ऐसा जातक अपने किसी भी क्षेत्र में काम करता हो तो अच्छा नाम शौहरत कमाता है। अगर हम तीनों के
पिछले स्लाइड में हम तीनों के जो नाम मैंने बोले हैं, सानिया मिर्जा फेमस है, जयललिता शी इज फेमस, सोनिया गांधी इज ऑल्सो फेमस। ऐसा जातक पैसों के मामले में काफी लकी होता है और बहुत सारे अलग मामले में भी लकी होता है, बट यूजुअली पैसों के मामले में काफी लकी होता है। ऐसा जातक किसी न किसी तरीके से पावरफुल भी होता है, कोई पोजीशन पावर उनमें आती है। अगर जिनके भी कुंडली में मालव्य योग, शुक्र से बनने वाला मालव्य योग बनता है, तो ऐसे जातक को दुर्गा माता की उपासना या फिर माता लक्ष्मी की उपासना या फिर महादेव जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि इस जो भी ये योग बने उसका बेनिफिट ज्यादा मिले। क्लियर? सॉरी। अब जो आखिरी योग पंच महापुरुष योग में जो बनता है वो है हंस योग। हंस यानी कि हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्वान, करेक्ट? कितना अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है ना। तो ये भी वीनस की तरह ही, वीनस के मालव्य योग की तरह भी ये भी जातक के चाल चलन में ये एक तरीके का सुंदरपन लाता है। जुपिटर से बनने वाला हंस योग कब बनता है? जब गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज, जुपिटर केंद्र स्थानों में है। मैंने वहां पे गलत लिख दिया है शशक योग, मैं इसको चेंज करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहां पे हंस योग लिखना था। केंद्र स्थान में है और गुरु अपनी मीन राशि में, धनु राशि में या गुरु अपनी उच्च कर्क राशि में अगर बैठे हैं तो हंस योग बनता है। और गुरु से अगर हंस योग बनता है, गुरु जैसा प्लानेट क्या देता है? इंटेलेक्चुअल तो देता ही देता है, लेकिन एक पावर पोजीशन भी देता है, मेहनत भी देता है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्यू पर्सनैलिटीज की बात करूं जो हंस योग से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है, तो सबसे पहला नाम आना चाहिए वो है के.एन. राव जी। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं के.एन. राव? हम बहुत सारी बुक्स खरीदते हैं एस्ट्रोलॉजी की। के.एन. राव प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर। आज गुरु का हंस योग बना है तो कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। अब्दुल कलाम जी, हाईली टैलेंटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उनका कैसा था? कोई पहले से ही तो वो अच्छे फैमिली में जन्मे नहीं थे, ही स्ट्रगल लॉट एंड उनकी स्टडीज, उनकी नॉलेज के कारण वो ऊपर आए। प्लस हमारे दो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जी अगर यहाँ पर देखे तो इंदर कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल जी और वीपी सिंह जी, इनके कुंडली में भी गुरु का हंस योग बना है। तो गुरु से जब हंस योग बनता है तो जातक काफी चतुर, आइडियलिस्टिक, जातक के विचार काफी प्रेरणादायक या फिर इन्फ्लुएंशियल या फिर मोटिवेशनल, नोबल थॉट्स होते हैं। ऐसा जातक जो भी काम करता है प्योरिटी के साथ काम करता है, ईमानदारी तो है ही, प्योरिटी, प्योर काम करता है, ट्रांसपेरेंट काम करता है। ऐसा जातक की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी होती है। वन सेकेंड ना। ऐसा जातक हमने पिछले एक स्लाइड में देखा था, मंगल सभी मंगल वाला रोचक योग जब बनाता तो ऐसा जातक सबको रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये हंस योग से जो है, ऐसे जातक को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में है तो ऐसा जातक इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ऐसे जातक में पोटेंशियल है कि वो किसी का राजा बने या राजा जैसा प्रभावशाली रखे। ऐसा जातक हर वो कंफर्ट लाइफ में एंजॉय कर सकता है। ऐसा जातक मासिस को अपनी तरफ खींच सकता है। चेहरे की अगर बात करें, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो जिनके भी हॉरोस्कोप में हंस नामक योग बनता है उनका फेस थोड़ा सा राउंड फेस या फिर इनका नाक थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इनके बिहेवियर में एक ग्रेस होता है, एलिगेंस होता है, एक स्वान की तरह, हंस की तरह। कई बार तो हम भी बोलते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल। पर हंस की चाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्रेस के साथ चलता है, एलिगेंस के साथ चलता है।
ऐसे लोगों में कोल्ड कफ इश्यूज काफी हो सकते हैं। ऐसे लोग अपने मैरिड लाइफ में या फिर इनके सेक्सुअल लाइफ में उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसे लोगों को अपने सबॉर्डिनेट से, यानी कि साथी कर्मचारी या फिर इनके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनसे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। रेमेडी के तौर पे अगर बात करें तो ऐसे लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही आराधना करनी चाहिए। This is what I wanted to say about योग। प्राची जी, कैन यू पिच इन बिफोर टेकिंग डाउट्स? आपने कुछ मैसेज किया था, आई वाज नॉट क्लियर कि क्या था वो। सर, जो कोर्स डिटेल्स हैं वो एक बार शेयर कर देते हैं। आप शेयर कर पाओगे? तो मेरे को सर, वापस से स्विच ऑन करना पड़ेगा। सर एक सेकंड दीजिएगा, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ। So, everybody, we are sharing the full course details. It is a certified course of 4 months. तो एक बार सर आपको कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन कर देते हैं, देन वी विल गो विद द अदर डिटेल्स। सर आपको एक बार स्टॉप करनी रहेगी। मैं स्टॉप कर देता हूँ 1 सेकंड, मतलब मेरे को ना बीच में नेट गया था तो मुझे वो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है। तो हमारा आने वाला जो कोर्स है, फुल फ्लेज कोर्स है ऑन एस्ट्रोलॉजी, जहां पर हम इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, साइकोलॉजी है, प्लस हमारा कर्मा जो है उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड एस्ट्रोलॉजर, वो हम देखेंगे। प्लस एस्ट्रोलॉजी का हार्ड कोर सब्जेक्ट्स है, जहां पर टाइप ऑफ हॉरोस्कोप, नॉर्थ इंडियन कुंडली, साउथ इंडियन कुंडली, बंगाली यानी कि ईस्ट इंडियन कुंडली, सर्कुलर कुंडली जिसको हम कई बार सुदर्शन कुंडली बोलते हैं, लग्न क्या है, 12 हाउसेस ऑफ हॉरोस्कोप, सिग्निफिकेशन हाउसेस, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कौन से हाउसेस है, इसको त्रिकोण बोलते हैं। यानी कि कुंडली में से हमारा धर्म का भाव, हमारा कमर्शियल यानी कि अर्थ फाइनेंशियल भाव, हमारे काम भाव यानी कि हमारे डिजायर्स वाले भाव, और हमारा मोक्ष, ये 4 भाव के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्राची जी। प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से डाउनलोड कर लूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं शायद अगर मैं डाउनलोड कर पाया तो मैं कर ही लेता हूँ। राजीव, कैन यू स्टॉप शेयरिंग? आई विल शेयर। मैं डाउनलोड कर लिया मैंने। सभी को कुंडली ये दिख रहा है? आपको सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है पूरा बेसिक से लेके आगे तक रहेगा, प्लस केंद्र हाउस, त्रिकोण हाउस, त्रिशणाय हाउस, अपचय हाउस, पनफर हाउस, अपोल किलम हाउस, आयुष्य भाव, आयुष्य हाउस, मारक एंड बाधक हाउसेस, प्लस 12 एसेंडेंट होते हैं, 12 राशि है तो 12 लग्न है, और ब्लैंक हॉरोस्कोप में ये 12 लग्न को लगा के कैसे प्रिडिक्शन किया जाएगा वो हम देखेंगे। फिर कुछ अध्याय को पढ़ेंगे, ग्रहशील अध्याय, यानी कि हम यहाँ पे ग्रह को समझेंगे, प्लैनेट्स नेचुरल है, बेनिफिक है, मेलेफिक है, प्लैनेट्स की अवस्था कैसी है डिग्री वाइज, प्लैनेट्स की 3 प्रकार की फ्रेंडशिप बनती है जो कुंडली में देखनी चाहिए। एक नेचुरल फ्रेंडशिप जिसको नैसर्गिक मैत्री बोलते हैं, एक टेम्पररी फ्रेंडशिप यानी कि हर एक की कुंडली में अलग अलग तरीके से ये फ्रेंडशिप बनेगी। सिंपल डिफरेंस है, नेचुरल फ्रेंडशिप हर एक की कुंडली में सेम होता है। मेरी कुंडली ले लूं या रामकृष्ण जी की कुंडली ले लूं या स्वप्ना जी की कुंडली ले लूं या लीना जी की कुंडली ले लूं, तो उनमें अगर मुझे प्लैनेट्स के अगर रिलेशन देखने हैं तो नेचुरल फ्रेंडशिप सब में सेम मिलेंगे। सूर्य अगर शनि का दुश्मन है तो दुश्मन है दोनों के लिए। लेकिन एक तरीके की और एक फ्रेंडशिप होती है टेम्पररी फ्रेंडशिप, जिसको तात्कालिक मैत्री बोलते हैं। तो ये हर एक की कुंडली में अलग मिलेंगे, मेरी कुंडली में अलग मिलेंगे, रामकृष्ण जी की कुंडली में अलग मिलेंगे, स्वप्ना जी की कुंडली में अलग मिलेंगे, लीना जी की कुंडली में अलग मिलेंगे। और इन दोनों का समन्वय करते पंचदा मैत्री, जिसको 5 फोल्ड फ्रेंडशिप बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, डेबिलिटेड प्लैनेट्स, कौन सी राशि में ये तो हमें पता है, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है,
प्लैनेट्स की दृष्टि ये भी हमें पता है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम सीखेंगे। ये ग्रहशील अध्याय के बाद हम आएंगे राशिशील अध्याय में, जहाँ पे राशियों के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, हर एक राशि का एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, विषम राशि और सम राशि क्या, इसका क्लासिफिकेशन कब काम आता है, राशियों में भी पुरुष राशि है, स्त्री राशि है और नपुंसक राशि है, इसका क्लासिफिकेशन कब काम आता है, राशियों में नेचर वाइज चर राशि, मूवेबल, स्थिर राशि, फिक्स्ड और द्विस्वभाव की राशि, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। राशि भी अपने हिसाब से राइज होती है, शीर्षोदय यानी कि सर के बल से, पृष्ठोदय यानी कि पीठ के बल से और उभयोदय यानी कि पेट के बल से जो राशि साइन राइजिंग होती है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, राशियों की दिशा क्या है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, छोटी राशि बड़ी राशि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। हर राशि के हिसाब से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सिग्निफाई किए जाते हैं, वो हम देखेंगे राशिशील अध्याय में। फिर बाद में हम आएंगे नक्षत्रशील अध्याय में, 27 नक्षत्र, नक्षत्र के टाइप्स और नक्षत्र क्लासिफिकेशन। फिर योगशील अध्याय में जाएंगे, जैसे हमने अभी रिसेंटली 3 योग देखे हैं, तो यहाँ पे और योग देखेंगे, कॉम्बिनेशन योग फॉर्म बाय सन एंड मून, वेसी योग, उभयचरी योग, संध्वा अंध्वा योग, केमद्रुम योग जो हमने आज देखा, गज केसरी योग, अमला योग, चंद्र मंगल योग, पंच महापुरुष योग जो हमने आज देखा। पंच महापुरुष के अंदर रुचक, भद्रा, हंस, शश और मालव्य, मालव्य यहाँ पे लिखा नहीं है। राजयोग, सबसे बड़ा गलती सभी को होता है राजयोग और नीच भंग राजयोग में। तो राजयोग यानी कि वेल्थ के योग कौन से बनते हैं। दोष देखेंगे, केंद्रपति दोष, जन्म के दोष, पितृदोष, ग्रहण यो दोष, चंडाल दोष, बर्थ टाइम कैलकुलेशन और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी सीखेंगे, ये कैसे कैलकुलेट। आज के जमाने में सभी के पास लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है मोबाइल पर, बट फिर भी अगर कोई हमें पूछे ये कुंडली बनती कैसी है, कैसे बनता है, तो हम टोटली मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, बट फिर भी आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का आइडिया होना चाहिए। ये बेसिक्स के बाद हमें वो तो पता चल जाएगा, उतना तो पता चल जाएगा कि प्लैनेट्स क्या रोल प्ले करते हैं लाइफ में, कौन से हाउस में बैठे हैं तो कैसे रोल प्ले करते हैं। के लिए हम 12 लग्न को लेके ब्लैंक प्रेडिक्शन करना सीखेंगे, नक्षत्र के क्या रोल प्ले होते हैं। बट टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, दशा अंतरदशा, ये आगे आएगा वो, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स यानी कि प्लैनेट्स का जो गोचर होता है, तो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है, उसका प्रेडिक्शन कैसे यूज होता है। 7.5 है, शनि की 7.5 अभी मेष राशि वालों को 29 मार्च से शुरू हो जाएगी, तो उसका इंपैक्ट क्या है, शनि का ढैया क्या है, हर एक प्लैनेट का ट्रांजिट, ग्रहों तो घूमते रहते हैं, उसका इंपैक्ट हर एक लोगों में क्या पड़ेगा वो हम देखेंगे। प्लस यहाँ पे हम मैच मेकिंग को भी सीखेंगे, मैच मेकिंग कैसे होता है, अष्टकूट मैचिंग, वर्ण मैचिंग, मंगल दोष, कैंसलेशन ऑफ मंगल दोष, रेमेडीज ऑफ मंगल दोष जो हमने कल देखा था। प्लस और भी कुछ सूत्र मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वाइल मैच मेकिंग के ध्यान में, क्योंकि हमेशा एक चीज मैं अपने प्रैक्टिस में रखता हूं, वन शुड नेवर गो बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ स्कोर आउट ऑफ 36। इसलिए बहुत सारे केसेस में 36 में से 30 गुण मिलते हैं तो मैरिज तो नहीं टिकती, और बहुत सारे मैरिज में 36 में से 18 गुण भी मिले हैं, 12 गुण भी मिले हैं, तो भी मैरिज लंबे समय तक टिकी है। तो उसके अपने अपने कारण हैं। तो डोंट गो ओनली बाय द स्कोर ऑफ द मैच मेकिंग। प्लस यहाँ पे हम किसी व्यक्ति की एक कुंडली में से अलग अलग वर्ग की कुंडली बनती है, जहां पे हम देखेंगे राशि चार्ट, होरा चार्ट, ग्रेशकांड चार्ट, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, षोडशमांश, विषमांश और षष्ठ्यमांश और चतुर्मांश। साथ ही साथ तृतीयांश चार्ट भी हम देखेंगे। तृतीयांश चार्ट से हम D30 चार्ट से हम किसी जातक का कैरेक्टर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वो ऐड करना है, तो हम डिविजनल चार्ट्स को भी कैसे बनता है वो देखेंगे और उसका कैसे प्रिडिक्शन में यूज करना चाहिए। देखो मेन चार्ट तो है, बेसिक चार्ट तो लग्न है। अगर मैं किसी का मैरिज लाइफ मुझे अगर प्रिडिक्ट करना है तो मैं लग्न के 7th हाउस से जाऊंगा, 2nd हाउस, 7th हाउस, मंगल, वीनस, गुरु सब देखूंगा, लेकिन और डीपली जाना है तो नवमांश में जाऊंगा, D9 चार्ट में जाऊंगा। अगर किसी का मुझे एजुकेशन देखना है तो D24 चार्ट में जाऊंगा। किसी के पेरेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, D12 चार्ट में जाऊंगा। कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन है, D30 चार्ट में जाऊंगा। पैसों का क्वेश्चन है, ओरा चार्ट में जाऊंगा।
हेल्थ का क्वेश्चन है, दृष्टांत भी देखूंगा, नवमांश भी देखूंगा। तो ये सब डिविजनल चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एस्ट्रोलॉजी में विद द बेसिक चार्ट, वो हम देखेंगे। प्लस रेमेडीज सेक्शन हम देखेंगे, रेमेडीज ऑफ मेलिफिक प्लैनेट्स, रेमेडीज ऑफ कैसे करें, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स पहने ना पहने, रेमेडीज टू यंत्रास एंड मंत्रास, वर्शिप ऑफ प्लैनेट्स, काल सर्पी और मंगल दोष की रेमेडीज को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे। प्लस यहाँ पे एक टॉपिक और इंक्लूड होना था, दशा एंड अंतरदशा, वो यहाँ पे मैंने शायद ट्रांजिट के साथ ही मैंने रखना था, बट वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। दशा अंतरदशा को भी हम देखेंगे। हमारी जो भी क्लासेस होगी वो जूम लाइव क्लासेस होगी, डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। दोज हु नो मी, जो मेरे साथ बैच में दूसरे बैच क्लासेस में जुड़े हुए हैं, उनको पता है। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, एप्लीकेशन पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स और नोट्स अपलोड होंगे। व्हाट्सएप का सपोर्ट आपको रहेगा इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दी कोर्स। प्लस जो आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, दी सर्टिफिकेट्स आर ई सर्टिफिकेट्स आर ISO सर्टिफाइड, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस जो इंस्टीट्यूट है वो हमारी ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। प्राची जी, यू कैन पिच इन ऑन दिस। प्राची जी। यस सर। सर थोड़ा सिग्नल इशू है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। 1 सेकेंड। तो ये जो हमारा कोर्स आ रहा है वो 4 महीने का कोर्स है, एक्सटेंसिव कोर्स है। ये कोर्स सैटरडे एंड संडे जैसे हमने आज रखा है वैसे ही ये सैटरडे एंड संडे 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। यूजुअली आप समझ लो 3 से 4:30 या 5 बजे तक, या मोस्टली 1.5 का हाफ का ये सेशन रहेगा, जहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। प्लस मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, इतना गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस दोस्त कोर्स आप एटलीस्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और ज्योतिष में बहुत बड़ी बात होती है कि यू शुड नॉट अफ्रेड कि अगर मैं गलत पढ़ा तो क्या हो जाऊंगा, मेरा प्रिडिक्शन गलत हुआ तो क्या होऊंगा। बस आप अपने प्रिंसिपल्स जो भी पढ़ाए जाएंगे, ये हमारे गुरु ने हमें कहा था, इसलिए मैं बता रहा हूं, जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे उसको सही करना। इसलिए हम भगवान तो नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो सच ही होगा, बट एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड द सूत्रास ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो 4 महीने का जो कोर्स है काफी एक्सटेंसिव कोर्स है। इसमें जितना इनपुट मैं दे सकूंगा उतना दूंगा, दैट इज गारंटीड। ये कोर्स 1 फरवरी से दोपहर को 3 बजे सैटरडे एंड संडे होगा, और इसका एनर्जी एक्सचेंज है, दैट इज 11,000। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नंबर भी मेंशन किया है 8130283244। QR कोड भी है, आप इस कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। प्लीज पेमेंट करने के बाद ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 8130283244, वहां पर अपना स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करें। शब्बीर जी, यू कैन टेक दिस नंबर एज माय नंबर ओनली। वन सेकेंड। तो दिस अपना जो कोर्स है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। राजीव जी, कैन यू पिच इन एंड देन वी कैन टेक डाउट्स। अगर किसी को कोई कोर्स से रिलेटेड या आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। सॉरी सर, नॉट अलाउड टू शेयर द पर्सनल नंबर ओवर हियर, तो माफ करना सर। जस नयन जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। सर ये मांगलिक पूजा और मघा नक्षत्र पूजा अगर शादी होने का है तो शादी के दिन कर सकते हैं? शादी होने के दिन अगर समझो, अगर दोनों का मुहूर्त अगर मिल जाए तो कर सकते हैं, अदरवाइज आगे पीछे शादी से पहले करना तो बेटर है। अगर मुहूर्त वाइज पहले जैसे करना है।
शादी का मुहूर्त है उसके पहले अगर वो पूजा का मुहूर्त भी बनता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग करते हैं सेम डे पे, बट अदरवाइज पहले कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अर्क मीन्स केले का झाड़ ना? अर्थ मीन्स केले का झाड़, यस। अच्छा अच्छा। यूजुअली अच्छा अर्थ विवाह जो होता है वो लड़के का कराया जाता है, और कुंभ विवाह जो घट विवाह होता है वो लड़की का कराया जाता अच्छा, दोनों मंदिर में कराना चाहिए ना? है, मंदिर में कराया जाता ओके जी। है। अगर कोई पुजारी या कोई पंडित बोलता है ये दोनों पूजा मैं घर के अंदर कर दूंगा, यानी कि वो झूठ बोल रहा ओह है। बहुत अच्छा लोग सर, करते मुंबई हैं। मुंबई में किधर होता है सर? आप मुंबई में किसी पंडित, आपके जानकार कोई पंडित होंगे तो वो किसी मंदिर में करा सकते हैं पूजा। मंदिर में ना? हाँ तो हाँ, मंदिर, माता जी का मंदिर चलेगा? माता जी का है, महादेव जी का मंदिर है, वहां पे करा सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई डाउट? कोर्स आने वाला जो कोर्स है उसको लेके आप लोग के काफी मैसेजेस आ रहे थे मेरे पर्सनल नंबर पे, इवन डिवाइन ग्रेस के नंबर्स पे, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लाएं, तो नाउ वी हैव कम अप विद दिस कोर्स। आपको ये सारा कोर्स कंटेंट आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये 15 दिन का कोर्स नहीं है, दिस इज 15 days का कोर्स, सॉरी दिस इज 3-4 months का कोर्स, 15 दिन का कोर्स नहीं है ये। इवन यहाँ पर जो मैंने बात की है इसके अंदर कुछ केस स्टडीज भी हम देखेंगे। एनी अदर डाउट कोर्स को लेके या सेशंस को लेके? राजेश जी? Rajiv ji, I think we have covered the doubts as well and course content. You want to say something? Please pitch in. I think प्राची जी के ऊपर कोई तो नेट का इश्यू है। प्राची जी, can you pitch in for the closure comments? किसी को कोई डाउट एप्लीकेशन को लेके? हाँ लीना जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर जो ये अभी कोर्स आ रहा है हाँ, तो सॉरी सर, सर ये कोर्स जो 11,000 का, इसकी वन शॉट पेमेंट है या इसकी पार्ट पेमेंट भी पॉसिबल है? ये आप एक बार प्राची जी ही कंफर्म कर पाएंगे, तो एक बार प्राची जी से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. मेरा फोन ही हैंग हो रहा है। प्राची जी, आई थिंक कुछ तो नेटवर्क का इशू है डिवाइन ग्रेस के इशू। जो भी लोग रजिस्टर करना चाहें प्लीज रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल, और अपना
रजिस्टर करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है प्लीज ये नंबर में शेयर करें 8130283244 इस नंबर पे प्लीज शेयर करें, ताकि अगर हमें पता चले कि बाई चांस कोई अगर जब हम कंफर्म ग्रुप में ऐड करें तो वी कैन कोई हमारे एंड से कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो प्लीज शेयर ये दिस स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट। I think we can end the session. Prachi ji, can you come in or should we end the session? Just wait for 1 second. बता दीजिए। या तो फिर हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं। I think we can end the session because I think प्राची जी के एंड से still 1 second अगर कुछ उनको कुछ अनाउंस करना है तो देन चिकन जस्ट 1 second आप सभी के सामने सर ने सारी डिटेल्स शेयर कर ही दी हैं। सो 1 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वीकेंड बैच है, 4 मंथ्स की क्लासेस रहेंगी। सो एवरीबडी ज्वाइन इन नाउ एंड आई नो आप सभी लोग पूछेंगे मैम इंस्टॉलमेंट्स भी इसके लिए अवेलेबल कीजिए। सो वी हैव मेड एन इंस्टॉलमेंट प्लान एज वेल। जितनी भी डिटेल्स हैं नीचे जो रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। So thank you for joining in everyone. We will repeat this boot camp again. तो आपकी कोई भी नोन हो आपको लगता है वो अटेंड कर सकते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, सेम जूम लिंक आप उनको भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।